हेलो एवरीवन। नाउ एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं इज टू हाउ टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स का पेपर 1 जो कि जीएस का होता है। अब बहुत बार बच्चे क्योंकि डर गए होते हैं प्रीलिम्स का पेपर से या फिर अटेम्प्ट देते हुए, तो बहुत ही रिस्क अवर्स अप्रोच जो है वो अपना लेते हैं। ये गलत है। आपने ये याद रखना है कि चाहे जो भी स्टूडेंट हो, किसी भी स्टूडेंट को 30 से 35 सवाल ही श्योर शॉट आते होते हैं। उसके बाद नॉलेज प्लस एजुकेटेड गेस वर्क जो है उसके कॉम्बिनेशन से बाकी आंसर्स डिराइव होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि अराउंड 80-85 क्वेश्चंस जो हैं हम इसी कॉम्बिनेशन के थ्रू अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इस 80-85 में से अगर आप लगा लो 25 आपके सवाल गलत भी हो गए तो 0.66 के हिसाब से -16.5 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग में हुए, लेकिन जो 60 सवाल करेक्ट हुए उसके थ्रू आपको 120 नंबर भी मिले थे। तो अगर डिडक्ट भी कर दे नेगेटिव मार्किंग तो 103 के अराउंड जो है आपका 103-104 के अराउंड जो है स्कोर बना, विच इज अगेन अ रिलेटिवली सेफ जोन फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि बाकी टीचर्स भी आपको ऐसी कौन सी टिप्स देना चाहते हैं टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स। दोस्तों, एग्जाम हॉल का एक ट्रिक समझाता हूँ। ये सेल्फ अवेयरनेस बेस्ड एक ट्रिक है। मैं तो इसको अक्सर यूज किया करता था और प्रीलिम्स में मेरे अक्सर मार्क्स अच्छे आया करते थे। तो अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि हम यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट करूँ, कम अटेम्प्ट करूँ। ये ऑन द स्पॉट कॉल लीजिए। ऑन द स्पॉट कैसे कॉल लीजिए? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। आप जो कंपाइलेशंस, बहुत सारे नोट्स, वीडियो सब देख कर गए हैं और ये सब देख कर गए हैं, वहाँ जाके सवाल अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और पेपर में सवाल अटेम्प्ट करते करते आपको लग रहा है अरे भाई ये सवाल तो कितने मुश्किल है, मैंने इतना पढ़ कर आया हूँ, मैं जो ऑप्शंस मार्क ही नहीं कर पा रहा मैं। तो दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप समझ पाएंगे कि अगर मैं एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स बहुत से बच्चे, वास्ट मेजॉरिटी सॉल्व नहीं कर पा रही होगी। तो दैट मीन्स पेपर मुश्किल है। पेपर मुश्किल है, मुझे शायद जो मैं 95-98 जो क्वेश्चंस का जो सोच कर आया था वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे 75-80 टाइप क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ शायद नीचे जाने वाली है। लेकिन लग रहा है कि अरे सवाल तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, मक्खन जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स पेपर रिलेटिवली ईजियर साइड पर है। ईजियर साइड पर है, क्वेश्चंस ज़्यादा भी अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस रखिएगा। वहाँ पर देखिएगा कि पेपर बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा है, ऑप्शंस निकल ही नहीं रही या फिर रिलेटिवली आसान है, अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। पेपर में अटेम्प्ट करना भी सीख पाएंगे एंड कट ऑफ की भी थोड़ा सा ऑन द स्पॉट अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। आप प्री को निकाल पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब पेपर आता है तो हम पहले सवाल से ही अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बाय द टाइम यू रीच द 100th क्वेश्चन आधे से पौना घंटा निकल चुका होता है और तब आपको रियलाइज होता है कि पेपर किस तरह का आया हुआ है। तो इस स्ट्रैटेजी से बचने के लिए, इस इशू को अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे ही आपके पास पेपर आया, आपने जिंदगी के कुछ मिनट लगाने हैं और पूरे पेपर से गो थ्रू होना है सो दैट इनिशियली ही आपको पेपर का एक ब्रीफ आइडिया हो जाए और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकें। दूसरी चीज जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग सूट है तो आप पहले सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आप उसके बाद हिस्ट्री अटेम्प्ट कीजिए ना। इसको करने का एडवांटेज क्या है कि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि अप्रोक्सीमेटली कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे सही हो सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप बचे हुए क्वेश्चन पे एक स्ट्रैटेजाइज्ड और इन्फॉर्म्ड कॉल ले सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कि डोंट बी टू रिस्क एवर्स, अच्छे से क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले पूरा थॉरली पेपर को एक बार एनालाइज कीजिए और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको जाके पहले अटेम्प्ट कीजिए एंड ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पर कॉल देना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपने अटेम्प्ट करने हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इतने लंबे समय से जो आपने प्रिपरेशन यहाँ पर की है उस प्रिपरेशन के ऊपर थोड़ा भरोसा दिखाइए, फेथ दिखाइए, अपनी गट फीलिंग को यहाँ पर फॉलो कीजिए और एग्जाम में जो दिए गए कोड्स हैं उन्हें यूज कीजिए अपने फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आप क्या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या टॉपिक के साथ फेमिलियर हैं या नहीं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं फिर मेंस क्रैश कोर्स में।